जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि चेंग और डीमन जनरल के बीच फाइट चल रही होती है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग इसी के आगे से होती है। हम देखते हैं कि चेंग के सामने वह डीमन टर्टल था और अब चेंग उस डीमन टर्टल पर अटैक करता है। यहाँ पर उस डीमन टर्टल को बहुत दर्द हो रहा होता है। दरअसल डीमन जनरल अपनी जान बचाने के लिए उस डीमन टर्टल का यूज कर रहा होता है। अब वो डीमन टर्टल वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन उसने अपना काम कर चुका था। क्योंकि चेंग के इतनी पावरफुल अटैक के बाद भी डीमन जनरल को कुछ नहीं होता, जबकि वह हंस रहा था। तभी वहाँ पीछे देखते हैं कि जहाँ चेंग उसके पीछे खड़ा था, जो कि अपने एम्परर स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि उस डीमन जनरल की बॉडी के ऊपर एक लाइन बन जाती है। इसका मतलब उसकी बॉडी दो भागों में बढ़ जाती है और लग रहा था कि वह अब मारा ही जाएगा, लेकिन उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग थी कि उससे कुछ भी नहीं होता और वह चेंग से कहता है, क्या तुम्हारे अंदर इतना ही दम है? इसके बाद वह फर्स्ट ऑफ अंडरवर्ल्ड की टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। उस टेक्निक में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डेमोनिक एनर्जी निकलने लगती है। ये एनर्जी अब चारों ओर फैलने लगी थी। डीमन जनरल के फॉरहेड का मार्क भी एक्टिवेट हो जाता है और वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसके फॉरहेड मार्क से एक लेजर बीम निकलती है जो सीधे चेंग की ओर जा रही होती है। चेंग उसे अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है। चेंग उस लेजर बीम को कुछ टाइम तक तो रोक पा रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका स्वॉर्ड क्लोन भी नष्ट हो जाता है और चेंग देखता है कि वह डेमोनिक एनर्जी अभी भी नष्ट नहीं हुई है और वह एनर्जी उसी की ओर बढ़ रही है। इसीलिए वह अपने स्वॉर्ड को आगे करके एक हेवनली लोटस बैरियर बना लेता है। ये बैरियर पिछले स्वॉर्ड क्लोन से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वह बैरियर डीमन जनरल की पावर के सामने टिक नहीं पाता और वह बैरियर नष्ट हो जाता है। बैरियर के नष्ट होने के कारण चेंग की पावर लेस होने के कारण वह नीचे गिरने लगता है। तभी डीमन जनरल चेंग के ऊपर एक फायर बॉल से अटैक करता है। चेंग पावरलेस होने के कारण इस अटैक से बच नहीं सकता था, लेकिन तभी सियाओ वहां पर आकर अपने फिनिक्स पावर का यूज करती है और अपने सामने एक शील्ड बना लेती है। सियाओ की शील्ड उस डेमोनिक फायर बॉल को रोकने लगती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह एम्परर स्वॉर्ड चेंग को अपने अंदर खींच लेती है और वहीं उस डीमन जनरल की पावर के सामने सियाओ का प्रोटेक्शन बैरियर कुछ काम नहीं आ रहा था। तभी डीमन जनरल डेमोनिक हैंड पावर से सियाओ को पकड़ लेता है और हंसने लगता है। और इस तरफ हम मास्टर को देखते हैं जो कहते हैं कि चेंग एम्परर स्वॉर्ड की पूरी पावर को हैंडल नहीं कर पाया, इसीलिए वो इस डीमन जनरल को नहीं रोक पा रहा है। वहीं डीमन जनरल ने सियाओ को पकड़ लिया था, लेकिन वो एम्परर स्वॉर्ड को भी लेने के फिराक में था। वो कहता है कि 300 सालों में मुझे पहली बार इतनी चोट आई है, लेकिन एट लास्ट जीत मेरी ही हुई। इसके साथ ही वो मास्टर दूसरे मास्टर से कहते हैं कि ये एम्परर स्वॉर्ड उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। हम ऑलरेडी इस लड़ाई को हार चुके हैं। अगर ये एम्परर स्वॉर्ड उसके पास गई तो पता नहीं हमारे समान कितने माउंटेन और कितनी वैली बर्बाद हो जाएगी। वो लोग इसे रोकने के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकते थे, लेकिन तभी वे लोग एक एंशिएंट बैरियर बना लेते हैं और उसका यूज कर उस पर अटैक करने लगे थे। लेकिन इसे देख डीमन जनरल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अरे वाह क्या बात है, तुम अभी भी मुझसे लड़ने की विचार रखते हो, मगर ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शायद मैं तुम्हें पहले छोड़ देता, लेकिन इसके बाद तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वो अपना डीमन स्ट्राइक अटैक का यूज कर देता है, जिस कारण आसमान में उसकी एनर्जी जा रही होती है और आसमान का एरिया रेड हो जाता है और आसमान में डीमन स्ट्राइक गिरने लग जाती है, जिस कारण मास्टर द्वारा बनाए गए बैरियर सेक करने लगता है और टूट भी जाता है। ये देखने के बाद लोटस वैली के सभी लोगों ने होप खो ही दिए थे कि वे बच भी पाएंगे। वहीं डीमन जनरल उस एम्परर स्वॉर्ड को भी लेने के वाला था। इसके साथ ही साथ मास्टर नीचे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि प्लीज कोई तो हमारी हेल्प कर दो। तभी वहाँ की जगह फ्रीज होने लगती है और वहाँ एक स्वॉर्ड आती है और आसमान भी नॉर्मल हो जाता है। वो स्वॉर्ड आते ही डीमन जनरल के हाथ के पास से तेजी से गुजरती है, जिस कारण डीमन जनरल एम्परर स्वॉर्ड को हासिल नहीं कर पाता। साथ ही साथ एक स्वॉर्ड क्लोन उस डिमोनिक पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सियाओ फ्री होकर नीचे गिरने लगती है। तभी एक लोटस उसे कैच कर लेता है। वहीं डीमन जनरल ये देखकर शॉक्ड था, इसीलिए वो अपने आसपास देखने लगता है कि आखिर इतने सारे स्वॉर्ड क्लोन आ कहां से रहे हैं। वहीं लोटस वैली के मास्टर और स्टूडेंट हमें खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि अब उनकी जान बचने वाली है। इसके साथ ही हम वहाँ एक पर्सन को देखते हैं जिसने इन सब स्वॉर्ड क्लोन को भेजा था। वो आने के साथ ही अपनी क्लोन टेक्निक का यूज कर डीमन क्लैन के सोल्जर को मारने लगता है, जिस कारण डीमन क्लैन के बंदे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी डीमन क्लैन के एक बंदा कहता है, मुझे ये कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं लग रहा है, इसकी स्वॉर्ड में स्पेशल एनर्जी है, कहीं ये ताइवाई स्वॉर्ड पवेलियन का जिंगू तो नहीं है।
जिसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जो कह रहे होते हैं कि अब हमारी जान बच सकती है क्योंकि ये पर्सन 9 पावरफुल इमॉर्टल स्वॉर्ड मैन में से एक है और इसकी पावर उस डीमन जनरल से ज्यादा या फिर उस जितनी ही है और मुझे उम्मीद है कि यह उन्हें हरा ही देंगे। यहाँ पर वह डीमन जनरल भी जानता था कि जिंगू बहुत ताकतवर है मगर उसे अपनी ताकत पर भी पूरा भरोसा था और अब वो अपनी हेवनली डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड को बाहर निकालकर अटैक करता है और यहाँ जिंगू भी अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक से डीमन जनरल पर अटैक करता है। लेकिन जिंगू की मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक के आगे डीमन जनरल की हेवनली डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड टिक नहीं पाती और वह डिस्ट्रॉय हो जाती है और जिंगू और भी ज्यादा मल्टीपल स्वॉर्ड क्लोन से डीमन जनरल पर अटैक करता है। तभी डीमन जनरल एक खास प्रोटेक्शन बैरियर बना लेता है लेकिन यह प्रोटेक्शन बैरियर भी जिंगू के स्वॉर्ड क्लोन से बच नहीं पाता और वह भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी डीमन जनरल कहता है कि तुम तो काफी पावरफुल हो लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकते और अपने हाथों में पावर जनरेट करके जिंगू की ओर अटैक करता है। लेकिन जिंगू उस अटैक से बचते हुए कहता है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ बल्कि आज तुम मरोगे। इतना कहकर जिंगू अपने स्वॉर्ड को बड़ा करके डीमन जनरल पर अटैक करता है लेकिन डीमन जनरल उस स्वॉर्ड को हाथों से रोक लेता है और अपनी डेमोनिक पावर से उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है 20 साल पहले तुम्हारे क्लैन के मास्टर मर गए और तो और 7 साल पहले तुम्हारा पूरा का पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया मगर तुम अब भी सोचते हो कि तुम मुझे हरा दोगे और किसी दूसरे के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? इसके बाद वो अपने दोनों स्वॉर्ड के साथ जिंगू पर अटैक करने आगे बढ़ता है लेकिन जिंगू अपनी एक ही स्वॉर्ड से उस अटैक को रोक लेता है और उसे दूर फेंक देता है और अब वो एक फॉर्मेशन बनाने लगता है जिससे कई सारी स्वॉर्ड निकलने लगती है। डीमन जनरल उससे बचने के लिए एक बैरियर बना लेता है लेकिन वो भी कुछ काम नहीं आता इसीलिए वो इधर उधर भागने लगता है। फिर वो दोबारा एक शील्ड बनाता है जिसमें वो जिंगू के अटैक को रोक रहा होता है। वहीं उन स्वॉर्ड क्लोन के कारण वहाँ आसपास में तबाही होने लगती है, माउंटेन डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। डीमन जनरल अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए जिंगू से कहता है आज मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जिंगू भी अपने स्वॉर्ड लेकर तैयार था। अब इससे पहले कि डीमन जनरल का टर्टल कुछ कर पाता जिंगू फौरन उसके ऊपर फॉर्मेशन बना लेता है जिसमें से निकलने वाली स्वॉर्ड ने उस टर्टल को कैद कर देती है। ये देख डीमन जनरल हैरान हो जाता है और अपने टर्टल की पूंछ से उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो फॉर्मेशन पावरफुल होने के कारण टूटती नहीं। अब वो टर्टल अपने फायर से जिंगू पर हमला कर देता है लेकिन जिंगू शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।